हेलो एवरीवन। तो आज है आप लोगों का यहाँ पर 8 मई और 8 मई का आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का आज एग्ज़ाम था वो देख लेंगे कि आज आपके थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि वज्जी की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वज्जी की राजधानी है। और 16 महाजनपद थे आपके, तो महाजनपदों में से एक ये जनपद है आपका वज्जी। तो यहाँ पर आपका पूछा गया था जैसे कि आपका सूरसेन का मथुरा था, तो इसी तरह यहाँ पर वज्जी की राजधानी वैशाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, देखिए 2011 की जनगणना से कि सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है। तो अगर यहाँ पर बात करें, पहले राज्यों की बात कर लें, तो सबसे अधिक जो भारतीय राज्यों की आपकी जनसंख्या है वह उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है, जिसकी आबादी आपकी 20 करोड़ के करीब है। और अगर राज्यों में सबसे कम आबादी वाले राज्य की बात करें तो सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य आपका हो जाएगा। और सबसे अधिक आपके यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो दिल्ली आपका हो जाएगा, जिसकी कि सबसे कम आपकी यहाँ पर सबसे जो आपकी कम है, यानी कि सबसे अधिक जो है यहाँ पर जनसंख्या वो दिल्ली की हो जाएगी केंद्र शासित प्रदेश में। और सबसे कम पूछी गई थी जो कि लक्षद्वीप की हो जाएगी सबसे कम यहाँ पर, जो कि आपकी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पूछा गया था आपका कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य का, तो ये भी 2011 की जनगणना से था आपका कि सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो किस राज्य की है। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। भारतीय राज्यों में अगर साक्षरता दर की बात करें तो केरल की सबसे अधिक है, जो कि 93.91% है, जो कि सबसे अधिक है। और दूसरे स्थान पर बात करी जाए तो मिजोरम दूसरे स्थान पर सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य हो जाएगा। सबसे कम की बात कर ली जाए तो बिहार आपका हो जाएगा, जो कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। और राजस्थान आपका अंतिम 2 स्थानों पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट आपका ये पूछा गया था कि आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो आईसीसी अगर वुमेंस वर्ल्ड कप की बात करें 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो 2022 का जो आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो आपका 12वां संस्करण यहाँ पर हुआ था और मार्च अप्रैल में 2022 का न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा हुआ था। 12वें नंबर का महिला आईसीसी T20 आपका यहाँ पर वर्ल्ड कप जो हुआ है 2022 वाला। तो यहाँ पर आयोजित देश पूछा गया था, यानी कि मेज़बान देश कौन सा था, तो न्यूजीलैंड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगर अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की बात करें कि किस वर्ष आपकी हुई थी, तो इसकी स्थापना पहले तो महात्मा गांधी जी के द्वारा हुई थी। तो ये आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना की थी। और वर्ष आपसे पूछा गया था तो 1932 हो जाएगा, जिस वर्ष ये स्थापना होती है हरिजन संघ के। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों को बाकी सारे एनालिसिस मिलते रहेंगे, साथ ही साथ आपको इंग्लिश का भी मिलेगा तीनों शिफ्टों का। अभी आज जितनी तीनों शिफ्टें हुई हैं तीनों शिफ्टों का एनालिसिस आपको मिल जाएगा। और इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी आपको जुड़ जाना है। नेक्स्ट दिया गया था क्वेश्चन कि दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो दिल्ली अगर हाई कोर्ट की बात करें कि स्थापना कब हुआ था इसका, तो 31 अक्टूबर 1996 को आपका दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना आया हुआ था हाई कोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मुगलों के द्वारा प्रथम नियोजित शहर कौन था, यानी कि मुगल का जो आपका था इसका जो प्रथम नियोजित शहर कौन सा था, तो फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मुगलों के द्वारा प्रथम नियोजित राज्य रहा हुआ था। बाकी इससे पहले आपका दिल्ली सल्तनत था, और दिल्ली सल्तनत का जो आपका अंतिम वंश था वो लोधी वंश था। और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर ने दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की हुई थी। तो मुगलों द्वारा जो पहला आपका नियोजित शहर था वो आपका फतेहपुर सीकरी रहा हुआ था। फतेहपुर जो सीकरी था मुगलों का पहला नियोजित शहर था, जिसे कि शानदार प्रशासनिक, आवासीय और धार्मिक भवनों द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसमें महलों, सार्वजनिक भवनों, मस्जिद और दरबारियों, सेना, राजा के सेवकों और पूरे एक शहर के रहने के क्षेत्र शामिल थे। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपके पूछा गया था कि
25 अक्टूबर 2022 तक पुरुष एकल में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते हुए हैं? अगर सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम की बात करें कि इसका खिताब किसके नाम है, तो राफेल नडाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं। 25 अक्टूबर 2022 तक पूछा गया था और अभी तक भी आपके ग्रैंड स्लैम सबसे अधिक जीतने का खिताब जो है राफेल नडाल के नाम पर यहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका निम्नलिखित शासक में से कौन सा शासक खिलजी वंश का संस्थापक था? तो खिलजी वंश का आपका संस्थापक पूछा गया था, जो कि दूसरे नंबर का आपका वंश था। पहला आपका गुलाम वंश था, उसके बाद आपका खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश के बाद में आपका तुगलक आता है, तुगलक वंश के बाद में आपका सैयद वंश आता है और फिर लोधी वंश आया हुआ था। तो यहाँ पर खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था और साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर गुलाम वंश का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहा हुआ था, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। अगर इससे थोड़ा आपको दिल्ली सल्तनत समझ लेना है यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली सल्तनत आपका काफ़ी पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो गुलाम वंश था जो कि 1206 से लेकर के 1290 तक चला हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की हुई थी। उसके बाद खिलजी वंश आता है, 1290 से 1320 तक चलाया था, जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना की हुई थी। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक चला था, गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। चौथा आपका सैयद वंश था, जो कि 1414 से लेकर के 1451 तक यहाँ पर चला हुआ था। खिज्र खान ने इसकी स्थापना की थी और 1451 से लेकर के 1526 तक लोधी वंश चला हुआ था, जिसकी स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। और लोधी वंश का जैसा कि बताया इब्राहिम लोधी इसका अंतिम शासक था, जिसे कि 1526 के पानीपत के युद्ध में यहाँ पर हराया हुआ था बाबर ने, जिसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत पर कर दी गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैक बक जो नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर ब्लैक बक नेशनल पार्क स्थित है और भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात की अगर बात करें तो ये भावनगर जिले में आता है। ब्लैक बक आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी आपको मोस्टली सारे पढ़ डालने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथक में दूसरा सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? तो बिरजू महाराज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कथक में दूसरा सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। और कुल आपके देश के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य आपका यहाँ पर रहा हुआ था। आपका जो कथक आता है, इन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से भारत के एक नृत्य होता है, जिससे संबंधित कलाकार बिरजू महाराज रहे हुए हैं, जिनको आपका सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां से पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है। और 4 फरवरी 1922 को इनका जन्म होता है जाके, और इन्हें आपका पद्म विभूषण भी मिल चुका है। पद्म भूषण और पद्म श्री समेत कई अलंकार और सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। तो पंडित भीमसेन जोशी जिन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है और पद्म श्री भी मिल चुका है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था कि रोहिणी जो आपका बीज है वो बोने के लिए झारखंड का प्रसिद्ध त्यौहार आपका, ऐसा कुछ पूछा गया था कि जो आपका रोहिणी होता है, यहाँ पर रोहिणी आपका जो था बीज बोने का त्यौहार पूछा गया था कि बीज बोने के लिए जो प्रसिद्ध त्यौहार होता है वो कौन सा है? वो भी झारखंड राज्य का यहाँ पर पूछ लिया गया था। तो रोहिणी हो जाता है, जो कि बीज बोने के समय फेस्टिवल होता है झारखंड से। इससे रिलेटेड कुछ आपका गुमा में कि आपका कुछ पूछा गया था। नेक्स्ट आपका इसके बारे में थोड़ा आपका दिखा दें यहाँ पर, जैसा कि आपका संविधान पूछा गया था, एक संविधान से रिलेटेड था। इसमें थोड़ा सा डाउट है, अगर आप लोगों का एग्जाम था तो आप लोग यहाँ पर कंफर्म करके और भी चीज़ें बता सकते हैं। आपका ये पूछा गया था कि भारत के संविधान का जो भाग 4 है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाग 4 जो आपका है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं, जो कि आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। भाग जो 3 दिया हुआ है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। द्वितीय भाग जो है आपका नागरिकता से है, जो कि 5 से 11 तक दिया हुआ है। और भाग 1 है आपका संघ और उसका क्षेत्र दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक आपका दिया हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ पूछा गया था, जो कि पॉलिटी से था। और इससे पहले आपका कुछ अनुच्छेद से जो मोस्टली पूछा जाता है, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद आपका 17 यहाँ पर पूछा गया था। तो अस्पृश्यता का अंत होता है, क्योंकि पूछा गया था कि अस्पृश्यता का जो अंत है वो किस अनुच्छेद के तहत आपका आता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था। तो आपको अनुच्छेद भी मोस्टली याद कर डालें, क्योंकि आपका यहाँ पर पूछा जाता है अनुच्छेद से।
नेक्स्ट आपका आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये आपका थर्ड शिफ्ट का था ओवरऑल, तो एग्ज़ाम इसमें कम ही मिल पाते हैं क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट के। बाकी आपका इन जो तीनों शिफ्टों का, यानी कि अगर आज बात कर लें कि आपका 8 मई का जो है, 8 मई का एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके जो तीनों शिफ्टों का आपका इंग्लिश का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका तीनों शिफ्टों का जो है यहाँ पर आपको करवा दिया जाएगा मर्ज करके एक साथ में। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा वो कर देंगे, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इनका जो आप पीडीएफ चाहिए सारे क्वेश्चन का, जिनको आप पीडीएफ लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा।